नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? ओके, तो आज हम लोग जो है हमारे विज्ञान के क्लास के लिए सब तैयार होना और ध्यान से सुनिएगा। आज जो है लास्ट में क्या होने वाला है? लास्ट में एमसीक्यू होने वाला है। ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक सारी बातों को देखना है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, बताइए मुझे। यस, आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो उसमें हमने जो है बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो आज जो है हम लोग भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिर जो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। ओके, इन सब के नाम से ही आपको पता चल रहा है ये सब परिवर्तन क्या है। अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, मेरे सारे बच्चे तैयार है? तैयार है तो यस बोल दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। मेरे सारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से बैठ के पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैंने कहा एमसीक्यू होगा, तो सभी बातें आपको ध्यान से सुनना है। तो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज जिसे कहते हैं, तो आप सबको पता है क्या होता है, बताइए मुझे। भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, यानी कई बार ऐसा होता है जो भौतिक परिवर्तन है उसमें पदार्थ का रूप बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। याद रखिएगा इस बात को। ओके, भौतिक परिवर्तन के पश्चात क्या कर सकते हैं हम? पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एक लकड़ी है, उसको हमने जो है काट दिया, तो जब कटे हुए दोनों लकड़ी, उनका गुण तो वही है ना, पदार्थ तो वही है, आकृति बदल गया है। तो भौतिक परिवर्तन हमेशा याद रखिएगा, जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल इसका उल्टा ले लीजिए। ओके, जिसमें पदार्थ का क्या बदल जाता है? रूप बदल जाता है, गुण बदल जाता है, नया पदार्थ बनता है। ओके, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ है उसकी पूर्व स्थिति को हम लोग क्या नहीं कर सकते? यस यस घुसाईपुर, बताइए क्या नहीं कर सकते? पूर्व रूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, मोहनजराय के बच्चे सारे बहुत ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है कुछ उदाहरणों समेत हम लोग समझ सकते हैं। मुझे आप क्या कीजिए, आप जो है मुझे उदाहरण भी बताते जाइए कि किस किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में जरा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मोमबत्ती है ना। यहाँ पर एक पेपर रखा हुआ है, यहाँ पर एक चिमटा है, यहाँ पर एक ग्लास, यहाँ पर एक प्लेट है। ओके, वाच ग्लास है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम लोग ऐसा करते हैं, इस कागज को इस चिमटे से हम लोग क्या करेंगे? उठाएंगे। ओके, और इसको हमें क्या करना है? इसको हमें जला देना है। चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस कागज को जला रहे हैं, है ना। तो जब जल रहा है तो आप क्या देख रहे हो? उसमें जो कागज है वो तो जल रहा है, उसका रंग बदल रहा है ना। वो कैसा हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है इसमें क्या करेंगे? इसे छिड़क कर देखेंगे, तो यहां पर तो कागज ने नया रूप ले लिया है ना। तो ये जो है, ये क्या इसकी ओरिजिनल शेप और साइज, क्या पेपर ये दोबारा मिला हमें? मिला, बताइए। नहीं मिला, है ना। हमें जो है इसका ये नहीं मिला, तो ये कैसा बदलाव है? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। केमिकल चेंज, रासायनिक बदलाव है, या फिजिकल चेंज? बताइए क्या है। ओके, हमारे यूपीएस सराय के बच्चे सब बोल रहे, जल्दी बताइए मुझे ये कौन सा बदलाव हुआ। मैं देख रही हूँ कौन सबसे पहले उत्तर देगा। यस, हमें जो है उत्तर आ चुका है। यूपीएस सराय के बच्चों ने पहला बता रखा है, तो ये केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही कहा, है ना।
ये जो है कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ किसमें बदल गया, राख में तब्दील हो गया ना। अब देखिए बच्चों, एक और परीक्षण देखते हैं हम लोग। ओके, अब हमने क्या कर रखा है, इस प्लेट में थोड़ा सा नमक ले रखा है। ओके, आप हो सके तो जो पत्थर वाले नमक है ना, वो आप ले सकते हो, यानी क्रिस्टल। उससे क्या करेंगे हम लोग, ये चम्मच है इसकी सहायता से इस नमक को जो है क्या करेंगे, लेकर हमें क्या करना है बताइए, ये जो पानी यहाँ पे रखा है इसमें हम डाल देंगे। हमने डाल दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस छड़ से, इस जो भी स्पून जो भी आप लेते हो उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे रखकर इसको क्या करना है, इसको हमें जो है जलाना है ना, गैस के ऊपर रखकर, जिसके ऊपर भी रखकर आपको गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, पानी पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, वाष्पीकृत हो जाएगा, है ना, वाष्पीकृत हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें जो है नमक यहां पर बचा हुआ मिल गया। तो इसको हमने पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, मुझे जवाब दीजिए जल्दी से। यस, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे, ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है जो अभी हमने किया, हमने वापस किया या नहीं किया। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमें नमक जो है वाष्पीकृत करके हमें वापस मिल चुका है, मिल चुका है ना। यस, यूपीएस बिलोरी के बच्चे, यूपीएस बोरकला के, बहुत बढ़िया। ओके, हमारे गुंजा मौर्य जी सभी जो है बोल रहे हैं आंसर्स, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप लोग। ओके, वेरी गुड, बोरकला, यूपीएस बहाव के बच्चे सभी ने जो है जवाब दिया है। तो बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अब आपको समझ में आ गया। ये देखिए भौतिक परिवर्तन, अब ये देखिए बर्फ है, इसको हम पिघलाकर पानी बना देते हैं, वापस इसको बर्फ बना सकते हैं, यस और नो, बताइए मुझे। ओके, यस, क्लियर हो रहा है, यस बताइए, आंसर्स भी बताइए साथ में मुझे। ओके, यस, बिल्कुल सही, भौतिक परिवर्तन है ना, वापस ला सकते हैं, मेरे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल बाहरी रूप या अवस्था बदलती है, जैसे कि आकार, है ना, या अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस, इन सब में क्या होता है, बदलाव आता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बनता है क्या, नहीं बनता है। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण मेरे बच्चे बोल सकते हैं, पानी का बर्फ बनना, मोम का पिघलना, याद रखिएगा मोम का पिघलना भौतिक है, लेकिन अगर हमने मोम का जलना बोला तो वो क्या नहीं होगा, भौतिक नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। अब हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल इसका क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लग गया। ओके, यस, यूपीएस कॉम्पोजिट विद्यालय बसवार के बच्चे बोल रहे हैं केमिकल चेंजेस, यस, लतिया के बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, लोहे में जंग लग गया, पुनः वही अवस्था में हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते। ओके, चलिए, मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे, यूपीएस डोमेला के बच्चे सभी बोल रहे हैं आंसर्स। पटाखे का फटना, जैसे कि आप लोग दिवाली सब में जो है, दीपावली सब में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे से फोड़ते हैं ना, वो भी क्या है, रासायनिक है, क्योंकि वो क्या हो गया, पटाखा फट गया, आवाज आया, काफी रोशनी हुई, फिर जो है राख मिला। ओके, तो वो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जैसे अभी हमने कागज देखा, जब जला दिया हमें क्या मिल गया बच्चों, राख मिला, है ना। इस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, है ना, भोजन का पाचन हो गया, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब जो है हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो मेरे बच्चों को ये समझ में आया, बताइए यस और नो, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को।
अभी कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, एकदम झट से आंसर्स देने हैं, और वो भी बिल्कुल अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ। ओके, सभी को क्लियर हो गया है? चलिए बताइए, यस और नो बोलिए। चलिए, तो मेरे बच्चे जो है सब बोल रहे हैं, यस मैम बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सियसराय के बच्चे, भोरकला के बच्चे, सभी जो है हमारा सीमा रावत किरातपुर से, सभी यस बोल रहे हैं। कॉम्बोस्ट विद्यालय कुटुपुर के सभी। ओके, तो ध्यान से बैठे हैं। यूपी सत्यपालपुर के, कमाउली के, हमारे मोरई पिंडरा वाराणसी के बच्चे, जगदीशपुर के बच्चे, मिर्जा मुराद के बच्चे, फतेहपुर के बच्चे। ओके, के यूपीएस कमाउली, हमारे सीएस रतनपुर से, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग, मुझे ये बताइए, अब जो है अगला है प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन। बहुत आसान है ना ये तो बताइए प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे कि बच्चों, प्रकृति द्वारा जो परिवर्तन होता है, जैसे कि मौसम, मौसम बदलता है, आप रोक सकते हो क्या? नहीं, अभी हमें गर्मी ही चाहिए, सर्दी मत आइए, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना? और जो है जैसे कि बारिश का आना एकदम से आ गया, आप लोग नहीं रोक सकते, वो सब प्राकृतिक है। दिन का होना, रात का होना, है ना, आंधी तूफान, मौसम बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब जो है प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक परिवर्तन है। यस, मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चे क्लियर है, बोल रहे हैं। पीली कोटी के बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सब क्लियर है ना बच्चों? ओके, बहुत बढ़िया। मुझे जो है एमसीक्यू में आप लोग जवाब भी दीजिएगा। ओके, चलिए। और कृत्रिम परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे कि हमने जो है कोई, जैसे कि इमारत का बनना, घर का बनाना, है ना, कुर्सी का तख्त बनाना, या सीमेंट ईंटों से हम लोग घर जो बनाते हैं, ये सब कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य द्वारा बनाए गए परिवर्तन है, जिसको हम लोग कैसे कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं, है ना? अब देखिए बच्चों, अनियंत्रित परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसपे हमारा कोई बस नहीं होता। हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। अचानक आंधी आ गया, तूफान आ गया, हम कहते हैं नहीं आना, नहीं, रुक जाइए, नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसे परिवर्तन को अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। नियंत्रित परिवर्तन क्या है? जिसको हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हो, किसी ने बोला अरे रुको रुको, आपने क्या किया अचानक, यानी आपके पापा ने जिसके साथ आप जा रहे हो, उन्होंने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी ने रोक दिया, गाड़ी को क्या कर दिया? रोक दिया, है ना? तो ऐसे परिवर्तन, जैसे कि आपसे आपके मिस ने कहा अरे बच्चे जरा बहुत गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दो, पंखा चला दो, चला सकते हो, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में है ना? किसी ने कहा आपसे बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश को रोको, रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, वो अनियंत्रित परीक्षण है। ओके, तो इस तरह के परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रित या अनियंत्रित परीक्षण कहते हैं। ओके, जरा उदाहरणों के साथ एक और बार हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। चलिए, प्राकृतिक परिवर्तन देख रहे हो ना, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, अंधकार छा चुका है। हम लोग, ये प्रकृति की देन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, नाश होता है, विनाश होता है, लेकिन हमारा कोई बस नहीं चलता, है ना? तो बच्चों, ये कैसा परिवर्तन है? ये जो है प्राकृतिक। जैसे मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से हम सभी परिचित हैं, और इसी प्रकार प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन स्वयं होते रहते हैं, है ना, स्वयं होते रहते हैं। जैसे दिन का होना, रात का होना, वर्षा, आंधी तूफान, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, बहुत सारे उदाहरण है। भूकंप का आना, है ना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ये सब जो है कैसे परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए प्राकृतिक परिवर्तन क्या है, तो उदाहरण ढूंढते मत रहिएगा, आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यस, यूपीएस सोनबरा सा सूखा पड़ जाना, बिल्कुल सही कहा, है ना? ये सब जो है हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है। यस, मेरे बच्चे मुझे नोट्स सब भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके,
चलिए, बहुत अच्छे से लिखते हो आप लोग, बहुत साफ हैंडराइटिंग में। कृत्रिम परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, जो कृत्रिम परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो करते हैं, है ना, जैसे घर का बनना, फर्नीचर्स का बनना, सभी मनुष्यों द्वारा किए जा रहे हैं। अतः ये मानवकृत या कृत्रिम परिवर्तन है। ओके। दूध से दही, घी और क्रीम बनाना भी क्या है, कृत्रिम परिवर्तन है। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। ओके। चलिए अब देखिए अनियंत्रित परिवर्तन। अब देखिए चंद्रमा। चंद्रमा में क्या होता है, जो उनकी कलाएं बदलती रहती है ना, कलाएं क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये सब कैसा है, हमें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना। ऐसा परिवर्तन जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, अनियंत्रित परिवर्तन है। चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादल का आना, आंधी तूफान आदि क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि उदाहरण बहुत सारे एक जैसे है ना। प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए आपने, अभी जो है अनियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण देखिए, है ना। आंधी का आना, तूफान का आना, जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, ये सभी जो है अनियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण है। अब जो है नियंत्रित परिवर्तन, यहाँ पर ये बिजली, ये बल्ब जल रहा है, आपसे किसी ने कहा ऑफ कर दो, ऑफ कर दिया, है ना। पंखा चल रहा है, किसी ने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया। तो ऐसे परिवर्तनों को जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, ओके, नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे पंखे, यानी उदाहरण आप लोग लिख सकते हो, बिजली के पंखे की गति को तेज करना, धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम करना, ज्यादा करना, लाइट ऑफ करना, ऑन करना, है ना। ये सब जो है आप हमारे बस की बात है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ये सारे परिवर्तन क्या क्या होते हैं, मेरे बच्चों को सब क्लियर है। यस, क्लियर हो गया है। अब हम लोग जो है अगले परिवर्तन की तरफ चलते हैं, जो हमारा जटिल परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है बच्चों, जटिल परिवर्तन है। तो हम लोग देखते हैं ये जटिल परिवर्तन क्या होता है अब, है ना। कैसा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन है। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय लगता है ना। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इन्हें जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, क्योंकि इन्हें जो है एकदम से हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है एकदम से इसका उत्पाद नहीं कर सकते, बहुत समय लगता है। ओके। तो कोयला और क्या करते हैं, खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी के सतह के नीचे धंसकर क्या हो गया बच्चों, दब गया। ओके। तो सोचिए कितने वर्ष लगे, कितने करोड़ों वर्ष लग गए, है ना। दब गया, फिर क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति में, यानी नीचे हर चीज दब गया जहां पर वायु नहीं है। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब के कारण बहुत ही तापमान बढ़ता है, वहां पर प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वनस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि क्या हो गए, किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। तो सोचिए कितने करोड़ों वर्ष लगे जो कोयला है उन सबको हमें प्राप्त करने में। और इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु सब क्या है, उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ओके। तो ये जो बहुत लंबा समय जो लगा, इसको जो है ये क्या है, जटिल, यानी लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है। ओके। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इन्हें जो है हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। समुद्र के नीचे बहुत सालों बाद उच्च ताप सब में जो है दबकर फिर क्या होता है, हमें जो पेट्रोलियम, हम लोग जो केरोसिन सब यूज करते हैं, वो सब प्राप्त होता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, और इसीलिए हम इसने क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन कहते हैं। ओके। कॉम्पोजिट विद्यालय बसवार के बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, गुंजा मौर्य क्लियर हो रहा है, फटूपुर के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके। चलिए, तो जैसे कि अब उदाहरण पूछ सकते हैं, पाचन क्रिया, श्वसन,
उत्सर्जन, प्रजनन, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। आधी कैसे परिवर्तन है बच्चों? जटिल परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? जटिल परिवर्तन है। ओके। तो परिवर्तन में जो आपसी प्रतिक्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को किसी ना किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। अब देखिए, लोहे में जंग लगना, इसमें क्या हो गया? लोहा तथा ऑक्सीजन, यानी लोहा जो बाहर पड़ा है वो ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करता है, जिसकी वजह से जंग लग गया। ओके। वैसे ही अगर आप पेंसिल को छीलो, तो ब्लेड और पेंसिल दोनों आपसी क्रिया किया और इसमें क्या हो गया? ब्लेड की जो धार है वो कम हो गया। ओके। तो बच्चों, ब्लेड यानी इस परिवर्तन में पेंसिल को छीलकर क्या हो गया? ब्लेड की धारा जो है वो कम हो गया, यानी धार कम हो गया। तो इस तरह के जो है बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में आप क्या करेंगे? अच्छे से पढ़कर आएंगे। और परिवर्तनों के लिए हमें हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? तो अभी जो है, अभी ये इकाई जो है एक तरह से पूरा हो चुका है। ओके। आप इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा। और दो तीन प्रश्न है इसमें, परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर, है ना, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन, तीन प्रश्न है, उसको आप स्वयं करके आइएगा। किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ओके। तो हम लोग अभी क्या करते हैं? एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न सब ध्यान से देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? जल्दी से उत्तर लिखिए। भौतिक परिवर्तन क्या है? पहला है, पहला ऑप्शन है जब कोई नया पदार्थ बनता है। दूसरा ऑप्शन है जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? जल्दी से लिखिए बच्चों, पहला का ए बी सी, जल्दी से ए बी सी लिखना काफी है। ओके। पूरा क्वेश्चन आंसर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर वन जो है आपका, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। आगे बढ़े हम लोग। ओके, दूसरे प्रश्न की तरफ चले। ओके, यस बोल रहे हैं, तो हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? एकदम से झट से लिख दो आंसर, बिना ऑप्शंस बोले ही। क्या है? जब कोई नया पदार्थ बनता है, ए। जब कोई पदार्थ जम जाता है, बी। जब पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है, जो है सी। तो जब कोई नया पदार्थ बनता है या फिर पदार्थ जम जाता है, पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। सोच समझ के लिखिएगा। चलिए, अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। दूसरा हो गया बच्चों। ओके, यस बोल रहे हैं। चलिए, हम लोग जो है अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों। मोमबत्ती का पिघलना। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों आंसर्स, मेरे सारे बच्चे। बहुत अच्छे से आंसर्स देते हो आप लोग, सब कमेंट बॉक्स में सारे आपके नोट्स बुक सब दिखाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ध्यान से मेरे सारे बच्चे बैठ के सुनते हैं। आज बहुत सारे स्कूलों ने मेरा नाम भी लिया है, बहुत खुशी हुई। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब चौथा प्रश्न। कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण है। कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण है। ए वर्षा धूप, बी भूकंप तूफान, सी पेड़ों की कटाई, जल प्रदूषण। तो इसमें से कौन सा है जो हमारे कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण है? ये हो गया बच्चों। ये हमारे राकेश पटेल जी बोल रहे, हो चुका है, स्कूल का नाम नहीं लिखा है। के यूपीएस कमाउली का बच्चों का हो चुका है। ओके। सीएस नरपतपुर के बच्चों का हो चुका है, सभी का हो चुका है। तो हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मंद परिवर्तन क्या है? ए जल्दी होने वाला परिवर्तन, भी धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, सी अचानक होने वाला परिवर्तन। मंद परिवर्तन क्या है? जल्दी लिखिए।
यस, हमारे के यूपीएस पिंडरा के बच्चे बैठ के लिख रहे हैं, नोट सब भेज रखा है, सब मैंने देख लिया। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गया बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। और आंसर्स कमेंट नहीं करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों। यस, सी एस नरपतपुर के बच्चे, सी एस गोसाईपुर के बच्चे, यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे, कमौली के बच्चे, हमारे चिलबिला स्कूल के बच्चे, सभी जो है मुझे पता है सारे ध्यान से बैठ के लिख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए, अब सातवें प्रश्न की तरफ बढ़े बच्चों। ओके, हो गया ना? चलिए, यस बोल रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए प्रश्न को। भौतिक परिवर्तन के बाद क्या हम पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस पा सकते हैं? ए हाँ पा सकते हैं, बी नहीं पा सकते हैं, सी यह परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, इधर उधर के उदाहरण आ गए तो आपको जो है पक्का होना चाहिए क्या हो सकता है। ओके, उसके हिसाब से आप आंसर्स लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए ताकि हम आगे बढ़े। ओके, किरातपुर यस, सीमा रावत जी यस, यस कुरू से यस बोल रहे हैं, पीली कोटी के बच्चे यस बोल रहे हैं, कुतुबपुर के बच्चे, किरातपुर के बच्चे, सभी का हो चुका है। बसवार के बच्चे, ओके, सीएस लतिया नेरमा के बच्चे, सभी का हो चुका है। तीव्र परिवर्तन की विशेषता है, हमारा आठवां प्रश्न है, तीव्र परिवर्तन की विशेषता है। ए धीरे धीरे होना, बी जल्दी होना, सी प्राकृतिक होना। क्या है तीव्र परिवर्तन के उदाहरण? चलिए, नौवे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, हो गया। ओके बोल रहे हैं भोरकला के बच्चे, किरातपुर के बच्चे, सभी यस बोल रहे हैं, सीएस कुरु के बच्चे। हम आगे बढ़ते हैं। अनियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण है। ए भवन निर्माण, बी भूकंप, सी कृषि में सिंचाई। अनियंत्रित परिवर्तन उदाहरण कौन सा है? ओके, जल्दी लिखिए बच्चों, उसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से लिखिएगा, गलत नहीं करना है। चलिए, हो गया। ओके, यस बोल रहे हैं कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर सेवापुरी के बहाव के सभी बच्चों ने यस बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, नियंत्रित परिवर्तन क्या है? नियंत्रित परिवर्तन क्या है? ए मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जो नियंत्रित परिवर्तन है वो मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बी मानव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, सी प्राकृतिक परिवर्तन। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों ने जल्दी जल्दी सभी लिख चुके हैं। ओके, हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को सब क्या करना है, अनम्यूट करना है और हम लोग उत्तर शुरू करते हैं। सर प्लीज अनम्यूट। तो मेरे सही जवाब दिया है, इसी तरह से अच्छे से पढ़कर आइएगा। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।